परमुटेशन कल हमने किया था 6.3, उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हैं तो उसकी एक और वीडियो आ जाएगी कल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक्सरसाइज 6.4 कॉम्बिनेशन के ऊपर, ठीक है। तो जब मैंने परमुटेशन बताया था तो परमुटेशन के अंदर क्या होता था कि हमें कुछ कंडीशंस गिवन होती थी, हमें उसमें से सिलेक्ट करना होता था, तब हम क्या यूज़ करते थे, परमुटेशन यूज़ करते थे। अब जो 6.4 होगी उसमें क्या होगा, कोई ना कोई हमें कॉम्बिनेशन गिवन होगा, कॉम्बिनेशन बनाना होगा, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। तो आप ध्यान से देखना भी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि NCR होता क्या है। NCR, N तो जो होता है वो टोटल नंबर होते हैं कि हमें N थिंग्स गिवन होंगी, उसमें से हमें जो है कॉम्बिनेशन बनाना होगा कितना, R का। तो N क्या होता है, टोटल थिंग्स होती हैं, टोटल थिंग्स, टोटल नंबर हो सकता है, थिंग्स हो सकती है कुछ। R क्या हो गए, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें बनाने कितने हैं। R क्या होगा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हम कितना बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको ऐसे ओपन करेंगे, NCR का ये फॉर्मूला होगा। अब देखो आपकी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और मैं आपको एक दो कंडीशन और बता दूं कि अगर ऐसे गिवन हो, NCX गिवन हो, वो इक्वल्स टू गिवन हो किसके, NC ऑफ Y के। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, मतलब N सेम हो, हमें सिलेक्शन जो करना है, कॉम्बिनेशन जो बनाना है वो अलग अलग बनाना है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तब X प्लस Y जो है वो किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। यहाँ ये इस क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए बता रही हूँ कि NCX हो, अगर वो NCY के इक्वल गिवन हो तब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो n के इक्वल होती है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में देखो NC8 गिवन है, किसके इक्वल गिवन है, NC2 के, और हमें फाइंड आउट करना है NC2। तो देखो क्या हम इसको इसके साथ कंपेयर करवा सकते हैं। तो हमने क्या देखा, 8 प्लस ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, n के इक्वल आ जाएगा। कितना आया, 10। किसके इक्वल होगा ये, n के। यानी कि अब n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10। हमें निकालना है NC2, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 10C2 निकालना है। 10C2 कैसे निकालेंगे, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। नीचे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्योंकि मुझे पता है 10 माइनस 2 8 होगा, 8 फैक्टोरियल होगा, इसलिए मैंने सीधा ऊपर 8 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड किया उसको। 10 फैक्टोरियल को मैं इसीलिए सीधा 8 फैक्टोरियल तक लेके गई। अब 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आया 45। NC2 निकालना था, यानी कि 10C2 निकालना था, वो कितना आ गया 45 आ गया। उससे आगे देखो, उससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2NC3, वो उसका रेशियो किसके साथ, NC3 के साथ, किसके इक्वल गिवन है, 12:1। तो क्या करो, ओपन कर लो इसको। कैसे ओपन करेंगे, ये होगा 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा होगा। अब रेशियो है तो मैं इसको ऐसे डिवाइड में लिख सकती हूँ, रेशियो मतलब क्या हुआ, उसके डिवाइड में ही है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करो, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको मैं कहाँ तक लेके जा सकती हूँ, 2n माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई 2n माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 1। क्या मैं यहाँ तक लेके जा सकती हूँ, एक बार इसको यहाँ तक ही लेके जाओ, फिर उससे आगे जो डिवाइड में उसको जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल n माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल।
इसको एक और एक्सपेंड कर लो, इसको मैं लिख सकती हूँ 2n माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बना था, n माइनस ऑफ 3 बना था, n माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल। उससे आगे देखो, उससे आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ n फैक्टोरियल है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उससे आगे देखो यहाँ क्या बचा, और यहाँ 3 फैक्टोरियल है, यहाँ 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में जो है, एक इक्वल में एक बार इसको इक्वल ही रखो। अब यहाँ देखो दोबारा, यहाँ क्या बचा 2, इसके नीचे क्या बना, ये बन जाएगा 2n माइनस 4, और यहाँ कितना बन जाएगा 2n माइनस ऑफ 5 फैक्टोरियल। तो क्यों ना मैं इस 2n माइनस 5 को रहने दूं, बस मैं यहाँ तक ही कर लूँ। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 कॉमन ले हूँ, n माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई में कितना गिवन है हमें, n माइनस ऑफ 3। n माइनस ऑफ 3 को कैसे लिखेंगे, n माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई n माइनस ऑफ 4 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। और क्या बचा, और कुछ भी नहीं बचा। अब इसको ओपन कर लो, देखो 2 फैक्टोरियल को जब बाहर निकालेंगे तो वो 2 ही बनेगा, तो 2 फैक्टोरियल से मैं 2 कैंसिल आउट कर सकती हूँ। ऊपर क्या बचा n माइनस 3, यहाँ क्या बचा n माइनस 4 फैक्टोरियल, यहाँ क्या बना n माइनस ऑफ 2 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n माइनस 2 n माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल, और n माइनस 4 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकती हूँ। n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 3 से n माइनस 3, यानी यहाँ क्या आया 1 बाई n माइनस 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 12:1 इसके इक्वल आ गई। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ क्या आ जाएगा 12 n माइनस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ जब इसको सोल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब उससे अगले में देखो, उससे अगले में क्या है, यहाँ जहाँ 12 था यहाँ पे क्या है, बस 11 ही गिवन है। सारी कैलकुलेशन कर लोगे, सेम ही सारी कैलकुलेशन होगी। उसके बाद क्या करना होगा, बस यहाँ जो 12 है उसकी जगह पे 11 आ जाएगा, बस इतना ही चेंज है। ये आप लोग खुद ट्राई करना। अब उससे नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, हाउ मैनी कोर्स कैन बी ड्रॉन थ्रो 21 पॉइंट ऑन अ सर्कल। क्या कह रहा है कि एक सर्कल गिवन है, वो ये कह रहा है कि 21 पॉइंट्स का यूज करके हम कितनी कोर्स बना सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं 21 पॉइंट लेऊंगी, 21 पॉइंट लेऊंगी ना, तो इसका मतलब टोटल नंबर कितने हो गए मेरे पास, टोटल नंबर कितना गिवन है मुझे, वो गिवन है 21, यानी ये किसकी वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू। अब तुम ये देखो कि सर्कल पे मुझे कोई भी कोड बनानी हो तो वो कोड कैसे बनेगी, किन्हीं भी 2 पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तभी तो कोड बनेगी ना। कि जैसे एक ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को इसके साथ मिलाऊं, इसको इसके साथ मिलाऊं, इसको इसके साथ, या इसको इसके साथ, तभी हमारी क्या बन सकती है, कोड बन सकती है, अदरवाइज तो कोड बन ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल 21 पॉइंट्स है ना, उसमें से हमें क्या करना होगा, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है कितने के साथ, 2 पॉइंट के साथ। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट से हमें क्या करना है, कोड बनानी है कि 21 पॉइंट्स का यूज करके हम कितनी कोड बना सकते हैं। तो वो क्या होगा कि 21 पॉइंट्स हैं तो हम किन्हीं भी 2 पॉइंट से ही कोड बना सकते हैं। अगर 2 पॉइंट नहीं होंगे तो हम कोड नहीं बना सकते। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन लेंगे हम तो वो 2 के साथ लेंगे, तभी हमारा ये जो है क्या बन जाएंगी, कोड बन सकती है, पॉसिबल कोड्स बन सकती है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 21 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको कैसे सोल्व करोगे, 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे पता है कि 21 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 19 फैक्टोरियल ही आएगा। तो इसको लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व कर लेना, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मतलब इतनी कोड हम बना सकते हैं। ठीक है, उससे आगे देखो, उससे आगे क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्या कह रहा है,
देखो बॉयज कितने गिवन है हमें, बॉयज गिवन है हमें, टोटल बॉयज गिवन है हमें 5। हमें इसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 बॉयज। टोटल गर्ल्स कितनी गिवन है हमें, 4। हमें टोटल सिलेक्ट कितनी करनी है गर्ल्स, 3 ही सिलेक्ट करनी है। तो देखो हमें क्या बताना है, हमें एक टीम बनानी है। कैसी टीम होनी चाहिए कि हम कितने तरीके से एक टीम बना सकते हैं 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स की, आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखो टोटल बॉयज इतने हैं, उसमें से कितने निकालने हैं, हमें 3 निकालने हैं। तो क्या बन जाएगा 5C3। अब एक और भी तो चाहिए ना हमें, 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स भी तो चाहिए। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, 4C3 के साथ। बस यही हमारा आंसर होगा। इसको सोल्व कर लो। 5C3 को कैसे सोल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई करेंगे 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस ऑफ 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, और इसको लिख दूंगी मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में यहाँ कितना है 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। 2 इसको 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके मतलब आगे की कैलकुलेशन तो आप लोग कर लोगे। मेथड बता दिया कि 5 बॉयज में से 3 बॉयज निकालने हैं और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स निकालनी है। उनका कॉम्बिनेशन ही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। इसको सोल्व कर लेना, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। उससे अगला देखो, उससे आगे क्या कह रहा है, उससे आगे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 वाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर। क्या कह रहा है, देखो इसके अंदर क्या कह रहा है, हमें निकालनी है कितनी, इसके अंदर कह रहा है 9 बॉल फ्रॉम 6 रेड बॉल। टोटल हमें कितनी बॉल निकालनी है, 9 बॉल निकालनी है। और क्या कह रहा है फ्रॉम 6 रेड बॉल है 5 वाइट है, तो टोटल कितनी बॉल है हमारे पास। देखो 9 तो हमें चाहिए, सबसे पहले हम निकालेंगे कि हमारे पास टोटल बॉल कितनी गिवन है। तो वो कितनी गिवन है, 6 रेड बॉल है हमारे पास और 5 वाइट बॉल है हमारे पास, और क्या कह रहा है 5 ही ब्लू बॉल है हमारे पास, है ना, इतनी है। तो हमारे पास टोटल बॉल है कितनी, 16। टोटल बॉल 16 है ना। हमें निकालनी कितनी है इसमें से, हमें निकालनी है इसमें से 9 बॉल। और क्या कह रहा है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल ऑफ ईच कलर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 कलर है ना, मतलब ये जो अलग अलग कलर है, ये रेड है, अगर ये वाइट है और अगर ये ब्लू है, ये क्या है ब्लू, तो हमें वो ये कह रहा है कि हर एक कलर की 3 बॉल होनी ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 3 बॉल निकालनी है, किसमें से 3 रेड बॉल निकालनी है हमें। किसमें से निकालेंगे, 3 रेड बॉल निकालेंगे किसमें से, 6 रेड में से, क्योंकि देखो टोटल 6 रेड बॉल गिवन है, हमें उसमें से 3 निकालनी है। तो 6 में से ही 3 निकाल सकते हैं ना हम। ऐसा तो नहीं कर सकते कि मैं टोटल में से ही 3 निकालूं। टोटल में से 3 निकालूंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रेड ही आई है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 रेड बॉल निकालेंगे, जितनी टोटल रेड बॉल है उनमें से। तो ये कितना बन जाएगा 6C3। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, 3 वाइट बॉल निकालनी है। कितने में से, अब देखो वाइट बॉल टोटल कितनी थी 5,
तो मैं 5 वाइट बॉल होंगी, उन्हीं में से ही 3 बॉल निकाल सकती हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे टोटल के साथ 3 बॉल निकाल लूँ, क्योंकि सारे टोटल के साथ निकालूंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो वाइट ही आई है। जब मैं 5 वाइट में से 3 निकालूंगी तब ये कंफर्म होगा कि हाँ 3 मेरे पास वाइट बॉल है। तो यहाँ क्या सिलेक्शन बनेगा, 5C3। उसके बाद कितनी निकालनी है हमें, 3 ब्लू बॉल निकालनी है। अब ब्लू बॉल कितने में से निकालेंगे हम, 5 में से, ये भी 5 गिवन है, तो कितना आ गया 5C3। देखो हमें टोटल 9 बॉल निकालनी थी, 3 3 3, टोटल कितनी बॉल होगी, 9 बॉल होगी, 9 ही हमें निकालनी थी। 3 क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, 3 क्या होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए, 3 क्या होनी चाहिए, ब्लू होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनका सिलेक्शन टोटल में से ना निकाल के इनका सिलेक्शन करेंगे हम। अगर मुझे रेड 3 निकालनी है तो टोटल रेड में से 3, अगर मुझे वाइट 3 निकालनी है तो टोटल वाइट में से 3, अगर मुझे 3 ब्लू निकालनी है तो टोटल ब्लू में से 3 हम निकालेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करवा देना, वही हमारी फाइनल पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, 5C3 मल्टीप्लाई 5C3, इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, डिवाइड कितना बनेगा ये 3 फैक्टोरियल, फिर हम लिखेंगे 6 माइनस 3, वो भी कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। उसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ कितना बना 20। 5C3 को खोलेंगे तो कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दूंगी, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये कितना बना 10। उसके बाद ये भी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी हमारे पास, इसको सोल्व कर लेना, यही आंसर होगा। उससे आगे देखो, उससे आगे क्या कह रहा है वो, उससे आगे कह रहा है कि अगर determine the number of 5 card combination out of a deck of 52 card if there is exactly 1 ace in each of combination। देखो क्या कह रहा है, टोटल कार्ड कितने गिवन है मेरे पास, टोटल कार्ड कितने गिवन है, टोटल कार्ड है मेरे पास 52। क्या कह रहा है, determine of 5 card combination out of 552, मतलब मुझे क्या लेना है कि जो टोटल कार्ड है उसमें से 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन लेना है, और उसमें से वो होगा कैसा कि उनमें से 1 एस होना ही चाहिए, मतलब जो मैं 5 का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ उसमें 1 एस होना ही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास 52 कार्ड्स हैं तो इसके अंदर 4 ऐसे कार्ड होंगे जो एस वाले होंगे, है ना, 4 कार्ड ऐसे होंगे जो एस वाले होंगे। तो इसका मतलब अब कितने बच गए मेरे पास, 52 में से 4 तो ऐसे हैं जो एस वाले हैं, अब कितने बच गए मेरे पास 48 कार्ड बच गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जो सिलेक्शन करेंगे ना वो कैसे करेंगे, यहाँ से तो हम कैसा सिलेक्शन करेंगे, देखो यहाँ से तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे क्या, देखो यहाँ से तो हम निकालेंगे एक कार्ड का कॉम्बिनेशन, है ना, कि 4 एस है उनमें से एटलीस्ट 1 एस होना ही होना चाहिए। उसके बाद कितने कार्ड और बच जाएंगे हमारे पास, 5 लेने थे टोटल, और मेरे पास बच कितने गए, 5 लेने थे मुझे टोटल, और मेरे पास बच गए 48। यानी कि हम क्या करेंगे, 48 में से तो जो 4 बचे हैं उनका सिलेक्शन करेंगे, और 4 में से किसका सिलेक्शन करेंगे, 1 एस का सिलेक्शन करेंगे। यही हमारा क्या होगा, टोटल आंसर होगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन लेना है। 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए कि उसमें से एटलीस्ट 1 एस होना ही होना चाहिए।
तो जो 52 कार्ड होते हैं उनमें से 4 कार्ड एज वाले होते हैं। तो इसका मतलब जो हम एक कार्ड सिलेक्ट करेंगे एज वाला, वो किस में से सिलेक्ट करेंगे, 4 में से सिलेक्ट करेंगे। अब जो बाकी के 4 कार्ड बच गए वो हम किस में से सिलेक्ट करेंगे, 48 में से। मतलब 52 थे, 4 एज वाले अलग कर दिए, अब कितने बच गए, 48। तो अब जो 4 कार्ड सिलेक्ट करेंगे वो हम 48 से सिलेक्ट करेंगे। बस इसको ओपन कर लो, क्या आ जाएगा, 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस ऑफ 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4C1 4 होता है, ठीक है, 4C1 4 हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो कितना बना, 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ कर लेना 44 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट कर लेना। और यहाँ मल्टीप्लाई में 4 था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेना, यही हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। उससे आगे चलते हैं। उससे आगे देखो 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। क्या कह रहा है, टोटल प्लेयर हमें 17 गिवन है, इसमें से हमें कितने निकालने हैं, 11 प्लेयर बनाने हैं। कैसे बना रहे हैं, 17 प्लेयर ऑफ विच ओनली 5 प्लेयर कैन बॉल। क्या कह रहा है कि जो 17 प्लेयर्स गिवन है ना, उसमें से 11 प्लेयर्स की टीम फाइंड आउट करनी है हमें। क्या कह रहा है उससे आगे, कह रहा है 5 प्लेयर कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। देखो क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17, कि 17 में से हमें 11 टीम निकालने हैं प्लेयर्स। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 5 प्लेयर जो 17 है ना, इस 17 में से 5 प्लेयर क्या कर पा रहे हैं, बॉलिंग कर पा रहे हैं। 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग कर पा रहे हैं। और क्या गिवन है, और जो 11 है ना, 11 में हमें ऐसे लेने हैं कि 4 बॉलर होने ही होने चाहिए। देखो दोबारा देखो, देखो क्या कह रहा है, टोटल 17 प्लेयर है, हमें निकालने हैं 11 प्लेयर। इसमें से क्या कह रहा है वो, 5 प्लेयर ऐसे हैं जो बॉलिंग करवा सकते हैं, ठीक है, जो बॉल करवा सकते हैं। अगर 17 में से 5 प्लेयर बॉलिंग करवा सकते हैं तो बचे कितने बाकी, 12। यानी बैट्समैन है वो कितने बचेंगे हमारे पास, 12 बचेंगे। ये क्या बचेंगे, बैट्समैन। अब हमें क्या करना है, हमें वो ये कह रहा है जो 11 प्लेयर की टीम होगी ना, उसमें से 4 ऐसे होने चाहिए जो बॉल करवाए। मतलब यहाँ से हम कितने सिलेक्ट करेंगे, अब 4 सिलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं 4 यहाँ सिलेक्ट कर रही हूँ तो 12 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 7। देखो 11 प्लेयर की मुझे एक टीम बनानी है, 17 में से बनानी है। 17 में से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो बॉलिंग करवा सकते हैं, और जो 11 की टीम है उसमें से मुझे 4 बॉलर चाहिए ही चाहिए। तो 5 में से 4 बॉलर सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर मैं 4 प्लेयर को सिलेक्ट कर रही हूँ तो 11 सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितने और बच गए, 7 बचे। तो ये जो 7 है मैं वो कहाँ से सिलेक्ट करूँगी, जो बचे हुए 12 है वहाँ से सिलेक्ट करूँगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बनेगा 12C7 मल्टीप्लाई 5C4। आगे सेम कैलकुलेशन कर लोगे, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके जो आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। उससे आगे देखो, उससे आगे क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक बैग के पास ब्लैक बॉल कितनी है, 5 है, रेड बॉल कितनी है, 6 है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वे इन विच 2 ब्लैक बॉल, यानी कि हमें 2 क्या निकालनी है, ब्लैक बॉल निकालनी है और 3 रेड बॉल निकालनी है। तो ये तो सिंपल सही है, 5 में से 2 बॉल निकाल लो और 6 में से 3 ब्लैक बॉल निकाल लो। बस ये कैलकुलेशन आएगी, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओ, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट देखो, उससे नेक्स्ट में क्या कह रहा है,
in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are